Okay, so let's start with the strategies. In the last class we have covered covered call and protective put. इस स्ट्रैटेजी में उन स्ट्रैटेजीज में हमने क्या किया था, हमने एक पोजीशन कॉल या पुट में ली थी और एक पोजीशन अंडरलाइंग एसेट में ली थी, राइट? अब हम स्प्रेड स्ट्रैटेजीज पहले डिस्कस करेंगे. इन स्प्रेड स्ट्रैटेजीज वी आर ओनली टेकिंग पोजीशन इन वन टाइप ऑफ ऑप्शन. या तो कॉल्स ही खरीदे जा रहे हैं, मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ कॉल बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, या फिर पुट्स बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं. वी आर नेवर गोइंग टू टेक a position in call and a position in put. We are either taking position in calls or taking position in puts. These are spread strategies. The first spread strategy that we are going to discuss is bull spread. Bull spread strategy कब apply करनी है? When your expectations are bullish. Bullish means when you are expecting price rise, increase in prices of the underlying asset. Okay? तो बिफोर आई मूव अहेड, अगर आपको पता है कि प्राइस बढ़ेगा ही, तो आप कॉल या पुट में कैसी पोजीशन लोगे? कॉल बाय करोगे, करेक्ट, कॉल लॉन्ग करोगे और पुट को शॉर्ट करोगे, तो फायदा होगा अगर अंडरलाइंग एसेट का प्राइस बढ़ा तो. जब कॉल को लॉन्ग करेंगे तो प्राइस बढ़ता जाएगा, प्रॉफिट बढ़ता जाएगा. प्राइस कम हुआ तो प्रीमियम जितना नुकसान होगा. बुल स्प्रेड जब हम बनाते हैं तो बुल कॉल स्प्रेड भी बन सकता है, बुल पुट स्प्रेड भी बन सकता है. स्ट्रैटेजी सेम रहेगी. अभी हम बुल कॉल स्प्रेड बना के देखेंगे. यहां पे मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है आईटीसी, जिसका अंडरलाइंग एसेट है. आईटीसी का भी प्राइस हाइपोथेटिकली 500 चल रहा है. इस पे कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स भी चल रहे हैं, पुट कॉन्ट्रैक्ट्स भी चल रहे हैं विद वेरिंग स्ट्राइक प्राइसेस. मतलब 510 वाली कॉल भी है, 520 वाली कॉल भी है, 530 वाली कॉल भी है, सिमिलरली 510 का पुट भी है, एंड सो ऑन सो फोर्थ. व्हाट इज दिस? एलटीपी क्या होता है? भूल गए सब कुछ? लास्ट ट्रेडेड, अब तो बोलो, प्राइस. LTP मतलब प्रीमियम. कि अगर मुझे कॉल बाय करनी है तो 12 रुपए देने पड़ेंगे. जब आप कुछ बाय करते हो तो पैसा जाता है, जब कुछ सेल करते हो तो पैसा आता है, राइट? तो अगर 510 वाली कॉल मतलब राइट टू बाय ITC एट 510 ऑन 26 नवंबर 2024, ये जो कॉल है, ये जो ऑप्शन है, जो मेरे पास राइट टू बाय ITC एट 510 आया, उसके लिए मुझे आज कितने देने पड़ेंगे? 12 रुपए. और अगर मैं इसको सेल कर दूंगी, इस वाले कॉल को सेल कर दूंगी, तो 12 रुपए मुझे मिलेंगे. याद आ गया? अगर मैं 510 की पुट बाय करती हूं तो क्या होगा? 6 रुपए जाएंगे. पुट को बाय कर, कोई भी ऑप्शन को, चाहे कॉल हो या पुट हो, इट इज गिविंग यू अ राइट. राइट को बाय कर रहे हो तो पैसा जाएगा, राइट को सेल कर रहे हो तो पैसा आएगा. तो पुट को बाय करेगी तो 6 रुपए जाएंगे. और अगर 530 वाला पुट मैं सेल करूं तो क्या होगा? 12 आएंगे. ठीक है, याद आ गया? दूसरा, तो वन थिंग इज क्लियर कि कोई भी कॉल को हम बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं. सिमिलरली कोई भी पुट को बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं. जब मैं कॉल बाय करती हूँ या पुट बाय करती हूँ तो मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या होती है कि प्रीमियम बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए? बढ़ना चाहिए. कोई भी एसेट खरीदोगे तो तुम चाहोगे कि मार्केट में उस एसेट का प्राइस बढ़े. तो अगर कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है, अगर 12 पे खरीदा है तो ये 14 होगा तो फायदा है. 12 की इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू अगर 8 हो गई तो मेरा नुकसान है, राइट? और अगर मैंने इसको सेल किया, अगर ये वाले कॉल को सेल किया है, तो वुड यू डिजायर इंक्रीज इन प्रीमियम और डिक्रीज इन प्रीमियम? अगर मैंने कॉल सेल की है 510 वाली, मतलब 12 मेरे पास आया है, राइट? इस पोजीशन को क्लोज करने के लिए काउंटर पोजीशन लेनी पड़ेगी. आज सेल किया था, कल क्या करना पड़ेगा? बाय.
आपको फायदा तब होगा व्हेन यू विल सेल हाई बाय लो। ऑलवेज फायदा तभी है जब सेल हाई बाय लो है। अगर अभी सेल कर दिया तो आगे चल के आप चाहोगे कि आप कम पे बाय करो उस पोजीशन को क्लोज करने के लिए, तो मेरी एक्सपेक्टेशन क्या होंगी, 12 गिरे या बढ़े? गिरे। अगर मैंने कॉल या पुट सेल किया है आज, उसको क्लोज करने के लिए मुझे बाय करना पड़ेगा फ्यूचर में, और कम पे बाय करूंगी तो फायदा होगा, राइट? कोई भी चीज लॉन्ग करती हूँ तो ये गेम सारी प्रीमियम की याद रखना। हम अभी कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, मॉडल्स की बात करते हैं, बट वी कैन नॉट डिसवेट फ्रॉम रियलिटी। रियलिटी है प्रीमियम का गेम। यू बाय एट दिस वैल्यू, you sell at a higher value profit, you sell at a lower value loss, and you have to close the position on or before the date of maturity. जब कॉन्ट्रैक्ट मैच्योर हो रहा है या तो खुद क्लोज कर दो या ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी, ठीक है? आप लोग सब भूल चुके हो, पढ़ते पढ़ते कुछ नहीं। डस्टर कहाँ है भाई? ठीक है जी। अब बनाते हैं हम बुल स्प्रेड। बुल स्प्रेड अगेन बुल कॉल स्प्रेड भी हो सकता है, बुल पुट स्प्रेड भी हो सकता है। फायदा तभी होगा इस केस में जब स्टॉक प्राइसेस बढ़ेंगे। अगर स्टॉक प्राइस घटे तो नुकसान होगा, लेकिन थोड़ा कम नुकसान होगा, देखेंगे कैसे। इन बुल स्प्रेड वी विल ऑलवेज बाय द कॉल कॉन्ट्रैक्ट एट अ लोअर स्ट्राइक प्राइस and sell the call contract of higher strike price। पहले तो ये बताओ स्ट्राइक प्राइस होता क्या है? क्या चीज? जिस पे बाय या सेल होता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका स्ट्राइक प्राइस क्या है इस कॉल का? कितना? 510। एक्सरसाइज प्राइस इस स्ट्राइक प्राइस कि भाई जिस पे तुम्हें राइट मिल रही है बाय या सेल करने की, राइट टू बाय आईटीसी एट 510। सो 510 इज द स्ट्राइक प्राइस। तो अगर बुल स्प्रेड स्ट्रैटेजी बनानी है तो हमेशा आपकी एक्सपेक्टेशन कैसी है कि बढ़ेगा, बाय लो सेल हाई, बाय द कॉल कॉन्ट्रैक्ट विद द लोअर स्ट्राइक प्राइस, सेल द कॉल कॉन्ट्रैक्ट विद द हायर स्ट्राइक प्राइस। तो अगर मेरे को इन दोनों को यूज करके बनाना है बुल स्प्रेड तो क्या होगा? कौन सा वाला बाय करूं और कौन सा वाला सेल करूं? कॉल से बना रही हूं। $510 वाली कॉल को बाय कर लेती हूं और 520 वाली कॉल को सेल कर देती हूं, ठीक है? मैं ये भी कर सकती थी कि 520 वाली कॉल को बाय कर लिया, 530 वाले को सेल कर दिया, या फिर 510 वाले को बाय कर लिया, 530 वाले को सेल कर दिया, कुछ भी कर सकती थी, ठीक है? पर ये याद रखना है कि लोअर स्ट्राइक प्राइस वाली कॉल खरीदी जाएगी, हायर स्ट्राइक प्राइस वाली कॉल बेची जाएगी। सो हमने क्या बनाया? बाय कॉल एट 510 एंड सेल कॉल एट 520, ठीक है? Bull spread strategy involves buying a call at K1 and selling a call at K2 in such a way that K1 is lesser than K2। ये इसकी डेफिनेशन है। जिसको मैं लॉन्ग कर रही हूं उसका स्ट्राइक प्राइस जिसको मैं शॉर्ट कर रही हूं उसके स्ट्राइक प्राइस से कम होना चाहिए, ठीक है? बाय अ कॉल एट K1, सेल अ कॉल एट K2 इन सच अ वे दैट K1 इज लेस देन K2। अभी इस स्ट्रैटेजी की इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई? जहां बाय किया है तो पैसा जाएगा और जहां सेल किया है वहां से पैसा आएगा। तो भाई बताओ इस वाले की क्या इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? पैसा कितना जाएगा? प्रीमियम जितना जाएगा, कॉल का प्राइस देना पड़ेगा या कॉल का प्राइस मिलेगा, ठीक है? तो 510 वाली कॉल बाय की है तो कितना पैसा जाएगा?
सोच के बोलना। हाँ जी 12, तो 12 गया और सेल कॉल एट 520, 520 वाली कॉल सेल की है, तो कितना पैसा आएगा 8, तो -12 + 8 इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गया -4, कि 4 रुपए लगे स्ट्रैटेजी को, मतलब 4 मेरे लगे, हद से हद क्या होगा 4 0 ही हो सकता है ना, माइनस तो नहीं हो सकता, तो इसमें मैक्सिमम लॉस 4 रुपए का हो गया। ठीक है, सो ऑलवेज जब मैं बुल स्प्रेड बनाऊंगी तो मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट ही होगी। कैसे? क्योंकि K1 का कॉल प्रीमियम है, K2 का भी कॉल प्रीमियम है, क्योंकि K1 इज लोअर देन K2, इट इज डीपर इनटू द मनी। 510 का 12 है, 520 का 8 है, क्यों 510 वाले का ज्यादा प्रीमियम है? बिकॉज इट इज डीपर इनटू द मनी, जितना इन द मनी कॉल होता है उतनी ज्यादा प्रीमियम होती है ना। अगर तुम्हारे पास राइट टू बाय 500 आए या राइट टू बाय 510 आए, वुड यू वांट टू बाय, विच ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट वुड यू डिमांड? 500 वाली, you would want to buy at a as low a price as possible, right? So right to buy at 500 is more favorable, is more in demand, hence price is more, premium is more. So always the call that you are buying will have a higher price than the call you are selling, and hence minus C1 plus C2 will always be a positive number, or as an there will always be some cash outflow, initial cash outflow, जैसे हमारे केस में कितना है 4 रुपये। ठीक है, ये हमने स्ट्रैटेजी बनाई, अभी इसका इफेक्ट देखेंगे। एक K1 है, कितना है 510, और एक है 520। 510 पे क्या किया है? लॉन्ग कॉल की है, तो उसका पे ऑफ डायग्राम बना सकते हैं, कैसा दिखेगा? अगर प्राइस कम हुआ तो प्रीमियम जितना नुकसान है 12 रुपए का, अगर बढ़ गया तो प्रॉफिट है। ऐसे ही दिखता है लॉन्ग कॉल का पे ऑफ डायग्राम, याद नहीं है? अगर मार्केट में 500 रुपए चल रहा है एसेट का प्राइस, तुम्हारे पास राइट टू बाय एट 510 है, एक्सरसाइज करोगे? हाँ या ना? तुमने लॉन्ग कॉल 510 पे किया है, मतलब यू हैव राइट टू बाय एट 510, मार्केट में चल रहा है 500, करोगे एक्सरसाइज इसको? नहीं करोगे। कितना नुकसान होगा? प्रीमियम जितना, जितना भी प्राइस कम होता जाए प्रीमियम जितना नुकसान, प्राइस बढ़ेगा तो प्रॉफिट। ठीक है, ठीक है। अगर मार्केट में 522 चल रहा है, तुम्हारे पास राइट टू बाय एट 510 है, एक्सरसाइज करोगे? कितने का प्रॉफिट? 12 का, 12 का ना, तेरे पास 510 का था, 522 मार्केट में चल रहा है 12 का, लेकिन 12 रुपए तुमने प्रीमियम के भी दिए, तो क्या हो गया? ब्रेक इवन हो गया। दिस इज दैट पॉइंट, है ना। अब 522 से अगर बढ़ गया तो प्रॉफिट होएगा। अब 520 वाली कॉल को क्या किया है? सेल किया है। मिरर इमेज दिखेगी कि भाई अगर इसे पहले चलेगा तो प्रीमियम जितना प्रॉफिट, और इसके बाद नुकसान। तो ये लॉन्ग कॉल का पे ऑफ डायग्राम बना दिया मैंने एट 510, और ये मैंने शॉर्ट कॉल का पे ऑफ डायग्राम बना दिया एट 520। अब ये स्ट्रैटेजी इकट्ठे कैसे दिखेगी, अभी हम इंडिविजुअली देख रहे हैं। अब लेट्स टॉक अबाउट द टाइम व्हेन यू आर लिक्विडेटिंग योर पोजीशंस, या लेट्स से मैच्योर हो रहे हैं दोनों कॉन्ट्रैक्ट। तो प्राइस ऑफ asset at the time of maturity or at the time of liquidation known as ST could be anything. प्राइस ऑफ ITC मार्केट में इधर भी हो सकता है, इनके बीच में भी हो सकता है, और इनके बाद भी हो सकता है। अब जब आप पोजीशंस क्लोज कर रहे हो, अंडरलाइन का एसेट का प्राइस 510 से कम भी हो सकता है। ST कैन ईदर बी लेस देन 510 और ST कैन बी इन बिटवीन 510 एंड 520, or ST can be
मोर देन 520। यही 3 सिनेरियोस पॉसिबल हैं। यस, आपने किया लॉन्ग कॉल एट 510 और एक शॉर्ट कॉल एट 520। अब देखते हैं इन सिनेरियोस पे क्या होगा। अगर मार्केट में आईटीसी का प्राइस 510 से कम है, लेट से अज्यूम कि 505 है, ठीक है, 505 और 508 ये करके देखते हैं। आईटीसी चल रहा है 505, यू हैव राइट टू बाय एट 510, विल यू एक्सरसाइज? यू वांट लिप्स। आईटी से चल रहा है 508, यू हैव राइट टू बाय एट 510, विल यू एक्सरसाइज? यू वुड नॉट। लिप्स। अब लेट से प्राइस इन दोनों के बीच में ले लेते हैं, 510 और 520। लेट से 515 पे देखते हैं, 518 पे देखते हैं, ठीक है। मार्केट में प्राइस चल रहा है 515, यू हैव राइट टू बाय एट 510, बाय। कितने का प्रॉफिट? पे ऑफ क्या आएगा? मार्केट में 518 चल रहा है, यू हैव राइट टू बाय एट 510, बाय। हाउ मच? अभी एक हम देख लेते हैं 530 पे, बाय अगेन। कितने का? 20। यू हैव राइट टू बाय एट 510 एंड प्राइस इज 530। अब इसकी बात करते हैं, शॉर्ट कॉल वाले की बात करते हैं। अब आप देखना कॉल बायर के पर्सपेक्टिव से, अगर उसको प्रॉफिट हो रहा होगा तो मुझे नुकसान हो रहा होगा क्योंकि मैंने कॉल सेल की है, ठीक है। मार्केट में आईटीसी 505 चल रहा है और किसी के पास राइट टू बाय आईटीसी एट 520 है, क्या वो एक्सरसाइज करेगा? उसके पास राइट टू बाय एट 520 है, मार्केट में चल रहा है 505, वो नहीं करेगा ना एक्सरसाइज। और वो नहीं एक्सरसाइज करेगा तो कॉल हो जाएगी लेप्स। कब तक लेप्स होती रहेगी? जब तक प्राइस 520 से कम है या ज्यादा है? तेज बोलो। कब तक ये एक्सरसाइज नहीं होगा? राइट टू बाय एट 520 है किसी के पास, वो तब तक बाय नहीं करेगा जब तक मार्केट में उसे कम में मिल रहा है, तो एक्सरसाइज नहीं होगा। तो जब तक 505, 508, 515, 518 तक ये एक्सरसाइज नहीं होगा, ठीक है। अब मार्केट में 530 चल रहा है और उसके पास राइट टू बाय एट 520 है, करेगा एक्सरसाइज? उसको कितने का प्रॉफिट है? 10 का। अगर उसको 10 का प्रॉफिट है तो मुझको 10 का लॉस, ठीक है। अब टोटल पे ऑफ निकालते हैं। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 5, 8, 30, ये आया टोटल पे ऑफ। अब निकालते हैं नेट पे ऑफ। नेट पे ऑफ मतलब भाई इस पोजीशंस लेने के लिए 4 रुपए लगाए भी थे, सो टोटल पे ऑफ माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, टोटल पे ऑफ माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज नेट पे ऑफ, एनईटी नेट पे ऑफ। तो भाई 0 माइनस 4 माइनस 4, 0 माइनस 4 माइनस 4, 5 माइनस 4 1, 8 माइनस 4 30 माइनस 4 26। एक और प्राइस पॉइंट लो 540। एक सेकेंड, हमसे गलती हो, यहाँ पे -10 आना था ना, किसी ने मेरे को करेक्ट नहीं किया। शॉर्ट कॉल है ना, जिसको 10 का प्रॉफिट है मुझको तो 10 का लॉस है। समवन हैज राइट टू बाय एट 520, मार्केट में चल रहा है 530, वो एक्सरसाइज करेगा, उसको 10 का प्रॉफिट हो जाएगा। पर मैंने तो ये कॉल सेल की हुई है ना, उसका प्रॉफिट मेरा नुकसान। सो 20 माइनस 10, टोटल पे ऑफ इज 10 एंड 10 माइनस 4 6, ठीक है। एक प्राइस पॉइंट और इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, आप लोग बताना 540। यहाँ पे क्या लिखूँ?
अगर मार्केट में ITC 540 चल रहा है तो लॉन्ग कॉल एट 510 उसका क्या पे ऑफ है? 530। शॉर्ट कॉल एट 520 उसका क्या पे ऑफ है? -20। 520 पे है, उसको 20 का प्रॉफिट, मेरे को 20 का लॉस, सो -20। 30 - 20 अगेन 10, 10 - 4 अगेन 6। आप देख रहे हो पहले 4 का नुकसान, फिर प्रॉफिट बढ़ने लग गया और फिर मैक्सिमम 6 का प्रॉफिट। सो बुल स्प्रेड, हाउ डज बुल स्प्रेड लुक्स लाइक? यहाँ पे 12 का डाउन है और 8 का अप है, तो 4 का नेट डाउन हो गया, तो यहाँ तक तो 4 का नुकसान चल रहा है कांस्टेंट 510 से पहले। जैसे ही 510 से बढ़ता है तो प्रॉफिट बढ़ने लगता है। 520 के बाद 6 रुपए का कांस्टेंट प्रॉफिट। दिस इज हाउ बुल स्प्रेड लुक्स लाइक। ठीक है, टोटल हम टोटल प्रॉफिट तो 10 है, लेकिन 4 रुपए लगा चुकी हूँ मैं पहले, तो मेरे को 6 रुपए का मैक्सिमम प्रॉफिट है। ठीक है, सो इसका फायदा ये होता है कि प्राइस कम हो गया तो कम नुकसान है। अगर मैं सिर्फ लॉन्ग कॉल खेलती तो मुझे 12 रुपए का नुकसान हो रहा था। अब जब मैं लॉन्ग कॉल शॉर्ट कॉल दोनों खेल रही हूँ तो मेरा रिस्क कवर हो गया है। अब मेरा मैक्सिमम लॉस 4 का है और जैसे ही प्राइस थोड़ा भी बढ़ेगा मेरे को 6 का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ, इससे जो अपवर्ड पोटेंशियल लॉन्ग कॉल में मिलता है वो यहाँ नहीं है। अब प्राइस कितना भी बढ़ता रहे मेरा 6 का ही प्रॉफिट रहेगा। सो दिस इज हाउ बुल स्प्रेड लुक्स लाइक। बुल स्प्रेड बेटर्स योर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। इससे क्या होता है, रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। लॉन्ग कॉल पे जो रिस्क है मतलब पोटेंशियल है लॉस होने का, वो कम हो जाता है। पहले 12 का लॉस हो रहा था, अभी सिर्फ 4 का हो रहा है। ठीक है, और जैसे ही 520 का 1 रुपये भी ऊपर चढ़ेगा आपको 6 का प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, दिस इज हाउ बुल स्प्रेड वर्क्स। अगर आप बुल पुट स्प्रेड भी बनाओगे वो भी ऐसा ही दिखेगा। बुल स्प्रेड विल ऑलवेज लुक लाइक दिस। प्राइस कम तो नुकसान, प्राइस एक प्राइस पॉइंट से बढ़ने लगता है तो प्रॉफिट, और फिर एक कैप्ड प्रॉफिट। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक बुल स्प्रेड। अब चाहे बुल कॉल स्प्रेड बनाओ या बुल पुट स्प्रेड बनाओ, ऐसा ही दिखेगा। और जब बुल पुट स्प्रेड भी बनाओगे तो भी सेम करना है। यू हैव टू बाय द पुट विद अ लोअर स्ट्राइक प्राइस एंड सेल द पुट विद अ हायर स्ट्राइक प्राइस। ऐसी एक्सपेक्टेशन है ना, बाय लो सेल हाई, ये याद रखना। चलो आगे, बियर स्प्रेड करें। Write down in bear spread strategy, buy the put contract with higher strike price and sell the put contract with lower strike price.
तो जैसे बुल स्प्रेड तब बनाते हैं जब बुलिश एक्सपेक्टेशंस हैं, बियर स्प्रेड तब बनाएंगे जब बियरिश एक्सपेक्टेशंस होंगी, यू एक्सपेक्ट अ प्राइस फॉल। अगेन जैसे बुल कॉल स्प्रेड भी बन सकता है, बुल पुट स्प्रेड भी बन सकता है, सिमिलरली बियर कॉल स्प्रेड भी बन सकता है, बियर पुट स्प्रेड भी बन सकता है। बुल स्प्रेड में we were buying the call or a put with a lower strike price and selling with a higher strike price. Here we'll be buying with the higher strike price and selling with the lower strike price. तो अभी हम बियर पुट स्प्रेड बना रहे हैं। इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स को लूं तो कौन से वाला पुट खरीदूं और कौन से वाला बेचूं? करेक्ट। इन दोनों को लेंगे, अगर बियर पुट स्प्रेड बनाना है तो आई विल लॉन्ग पुट विद के, कौन से वाले के वाला, कौन से स्ट्राइक प्राइस वाला? इन दोनों में बताओ। 520। बाय हाई सेल लो, ठीक है, गिरने की एक्सपेक्टेशन है ना, 520 वाला बाय कर लेती हूँ और शॉर्ट पुट एट के 510। इनिशियल इन्वेस्टमेंट बताओ कितनी है? हाँ जी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है? कितना? 0 क्यों है? प्रीमियम जहाँ जो बाय कर रहे हो वो देना पड़ेगा और जो सेल कर रहे हो वो मिलेगा। तो 520 वाला पुट बाय किया है तो कितना रुपए देना पड़ रहा है? 8 रुपए। सो -8 ये जा रहा है, और जो ये वाली पुट सेल की है तो 6 आ रहा है, +6, तो क्या हो गया? -2। इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गई -2। अगेन जब बियर स्प्रेड बनाएंगे तो कुछ ना कुछ इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी, कैश आउटफ्लो होगा ही होगा। जब आपको बियर स्प्रेड बनाने को एग्जाम्स में आता है या कुछ भी आता है तो बस ये नंबर्स अलग होंगे, स्ट्रैटेजी याद रखनी है, ठीक है। चलो पहले पे ऑफ डायग्राम बना लेते हैं। 510 वाला और 520, 510 वाला पुट लॉन्ग किया है। पुट में फायदा तब होता है जब प्राइस गिरता है ना। कितने रुपए हैं? 8 रुपए। दिस इज हाउ लॉन्ग पुट विल लुक लाइक। गलत तो नहीं बनाया मैंने? प्राइस बढ़ेंगे तो प्रीमियम जितना नुकसान, घटेंगे तो प्रॉफिट। और इसकी मिरर इमेज हो जाएगी शॉर्ट पुट। This is how short put at 520 will look like. अब ये तो तुम्हें खुद आज याद होना चाहिए, लॉन्ग कॉल शॉर्ट पुट के पे ऑफ डायग्राम्स। अब ये स्ट्रैटेजी इकट्ठी कैसे वर्क करेगी? पुट पे जब प्राइस कम होता है तब फायदा होता है, तो अगर मैंने शॉर्ट किया है तो उसको फायदा हो रहा होगा, मुझे नुकसान हो रहा होगा, ठीक है। उसके बाद मेरे को प्रीमियम जितना प्रॉफिट। चलो प्राइस
ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। आईटीसी का प्राइस अगेन 510 से कम भी हो सकता है, इसके बीच में भी हो सकता है और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। At the time of winding up the position, ITC can lie anywhere on the continuum on this line. So, ST can either be less than 510, between 510 and 520 and more than 520. Let's take some numbers. 505, 508, 515, 520, 530, 540, ठीक है। ये नंबर्स मैंने अज्यूम कर लिए, कुछ पहले हैं, कुछ बीच में, कुछ बड़े हैं। आपके पास एक है लॉन्ग पुट एट 515, लॉन्ग पुट एट 520 एंड शॉर्ट पुट एट 510। तो पहले तो इसको फिल करते हैं, इसको पॉपुलेट करते हैं। यू हैव राइट टू सेल एट 520, ठीक है। राइट टू सेल एट 520 है तुम्हारे पास, मार्केट में 505 चल रहा है। करोगे एक्सरसाइज? करो, करोगे नहीं करोगे? तेरे पास राइट टू सेल है 520 कि तू चाहे तो 520 में बेच सकती है। मार्केट में एसेट 505 का बिक रहा है, तो बेचेगी 520 पे। तू चाहे तो मुझे आईटीसी का शेयर 520 में बेच सकती है, मार्केट में 505 का चल रहा है, तो तू 505 का खरीद के मुझे 520 में बेचेगी ना, एक्सरसाइज करेगी, राइट। सो लॉन्ग पुट एट 520, यहाँ पे एक्सरसाइज होगा, कितना फायदा हो जाएगा? 15। अगर मार्केट में आईटीसी 508 चल रहा है एंड यू हैव राइट टू सेल एट 520, यू विल कितना? 12। 515 पे भी कर लेंगे भाई, 5। 520 पे इनडिफरेंट, कुछ फायदा नहीं है। 530 पे, मार्केट में 530 का चल रहा है, यू वुड नॉट सेल मी एट 520, राइट। मेरे को 520 पे क्यों बेचोगे? 0 0 0, ठीक है। 520, 30, 40, it would not exercise, you would not exercise, you would not sell me at 520, बस मार्केट में 520 से ज़्यादा का बिक रहा है। नेक्स्ट, शॉर्ट पुट आपने खेला है 510 पे, मतलब किसी के पास राइट टू सेल एट 510 है, अगर वो एक्सरसाइज करेगा उसे प्रॉफिट होगा तो मुझे नुकसान होगा। सो ही हैज राइट टू सेल एट 510, मार्केट में 505 चल रहा है, विल ही एक्सरसाइज? ही विल सेल एट 510 ना, मार्केट में तो कम का चल रहा है, यू वुड ऑलवेज वांट टू सेल एट अ हायर प्राइस। सो उसको कितने का फायदा? उसको फायदा 5 का, मेरे को नुकसान, क्योंकि मैंने शॉर्ट किया हुआ है, मैंने सेल किया हुआ है, आई डोंट हैव इट, आई हैव सोल्ड इट, तो -5। ही हैज राइट टू सेल एट 510, मार्केट में 508 चल रहा है, ही विल एक्सरसाइज? कितने का प्रॉफिट उसको? मेरे को 515, ही विल नॉट एक्सरसाइज, ही विल नॉट सेल मी एट 510, मार्केट में 515 का बिक रहा है, इसके आगे ही विल नॉट एक्सरसाइज। 520, 30, 40, राइट। अब देखते हैं टोटल पे ऑफ। -15 - 5, 10, 12 - 2, 10 again, 5 - 0, 5, 0 - 0, whatever, 0 + 0, 2, 0 + 0, 2 कैसे हो गया? ठीक है, ये ठीक है टोटल पे ऑफ। अब निकालेंगे नेट पे ऑफ कि भाई ये पोजीशन लेने के लिए कितने पैसे दिए थे? -2, 2 रुपए दिए थे, तो फाइन नेट पे ऑफ कितना आया? 10 - 2, 8, अगेन 10 - 2, 8, 5 - 2, 0 - 2, 0 - 2, तो मतलब जब प्राइस कम है तो आपको, जब तक प्राइस 510 से कम है तो आपको 8 रुपए जितना प्रॉफिट हो रहा है, फिर धीरे धीरे प्रॉफिट गिर रहा है और फिर -2 जितना नुकसान हो रहा है। बियरिश एक्सपेक्टेशंस है ना, आप तब कमाना चाहते हो जब प्राइसेस
गिरे, तो जब प्राइजेस कम है तो आपको 8 रुपए का प्रॉफिट, लेकिन प्राइस बढ़ेगा तो आपको 2 रुपए का, मैक्सिमम नुकसान 2 रुपए का, ठीक है। हाउ विल द पे ऑफ डायग्राम लुक लाइक? 510 से पहले 8 का प्रॉफिट, उसके बाद ये गिरना शुरू होता है और 520 के बाद 2 रुपए का नुकसान। दिस इज हाउ बियर स्प्रेड लुक्स लाइक। टेक अनदर पेन। तो बियर स्प्रेड हमेशा ही ऐसा दिखेगा कि भाई प्राइस कम है तो फायदा है, ज्यादा है तो नुकसान है, मैक्सिमम लॉस इज वेरी लेस बट देयर इज। तो अगर मैं सिर्फ लॉन्ग पुट खेलती तो शायद 8 रुपए का मैक्सिमम लॉस हो सकता था, लेकिन अब क्योंकि मैंने लॉन्ग के साथ शॉर्ट पुट भी करा तो मेरा नुकसान कम हो गया कि अनफेवरेबल डायरेक्शन में भी चला गया अगर स्टॉक प्राइस, तो भी मेरे को नुकसान सिर्फ 2 रुपए का। तो बुल स्प्रेड, बियर स्प्रेड आपकी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छी करता है, लेकिन अगर आप बिल्कुल ही श्योर हो कि प्राइस गिरेंगे ही, देन टेक अ नेकेड पोजीशन, तब आप सिर्फ लॉन्ग पुट खेल लो, क्योंकि उसमें पोटेंशियल प्रॉफिट पोटेंशियल ज्यादा है। यहाँ पे थोड़ा सा ही 510 से 509 भी आएगा, आपको 8 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, और 520 में कितना भी चले जाए उसके बाद 2 से ज्यादा का लॉस नहीं होगा। समझ आया बियर स्प्रेड? जैसे बियर पुट स्प्रेड बनाया वैसे बियर कॉल स्प्रेड भी बना सकते थे। सेम स्ट्रैटेजी करनी पड़ेगी उसके लिए भी, बाय द कॉल विद अ हायर स्ट्राइक प्राइस एंड सेल द कॉल विद अ लोअर स्ट्राइक प्राइस। ठीक है? आपको इतनी नींद क्यों आ रही? क्या हो गया? पिछला लेक्चर किसका था? तब से ही ऑन कर रहा है, इतना तो बोरिंग नहीं है डेरिवेटिव्स। चलो अगली स्ट्रैटेजी समझाओ। चले, बटरफ्लाई स्प्रेड। Write down butterfly spread strategy involves buying a call at K1 and K3 and selling 2 calls at K2 in such a way that K2 is halfway between K1 and K3. ओके, बुल स्प्रेड हम तब ले रहे थे जब बुलिश एक्सपेक्टेशंस थी, बियर स्प्रेड तब ले रहे थे जब बियरिश एक्सपेक्टेशंस थी। बटरफ्लाई स्प्रेड कब लेते हैं? when you expect that market is going to have a neutral stance, it is going to move sideways, it is going to remain range bound, मतलब वो रेंज के अंदर रहने वाली है, बहुत ज़्यादा अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। दिस इज व्हेन बटरफ्लाई स्प्रेड इज हेल्पफुल। बटरफ्लाई कॉल स्प्रेड भी हो सकता है, बटरफ्लाई पुट स्प्रेड भी हो सकता है, बटरफ्लाई लॉन्ग कॉल स्प्रेड भी हो सकता है, बटरफ्लाई शॉर्ट कॉल स्प्रेड भी हो सकता है। बटरफ्लाई के बहुत वेरिएंट्स हैं, हम बेसिक बटरफ्लाई कॉल स्प्रेड पहले करेंगे, ठीक है।
बताओ, अभी स्ट्रैटेजी रीड कर ली, क्या पोजीशंस लेनी है मुझे, कॉल से बनानी है। कौन सी कॉल्स बाय करूं, कौन सी कॉल्स सेल करूं? हाँ, और बीच वाली को सेल करनी है। बीच वाली कितनी सेल करनी है? 2। So I long call at 510. I also long call at 530. Or K2 should be somewhere in middle of K1 and K3. I sell 2 calls, 2 short calls at 520. ये पोजीशन है। अभी इसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना आएगा? कितना? करेक्ट, -2। 510 वाली कॉल खरीदी मतलब 12 गए, 530 वाली भी खरीदी मतलब 6 गए, और 2 520 वाली बेची मतलब 16 आए। तो 12 6 18 माइनस 18 प्लस 16 -2। दिस इज योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। नाउ पे ऑफ डायग्राम्स। 510, 520, 530। लॉन्ग कॉल किया है ये वाला 12, ये है लॉन्ग कॉल एट 510। 530 वाली कॉल को भी लॉन्ग किया है। शुरू इसके नीचे करूं ऊपर करूं, इतना बताओ। इसका पे ऑफ डायग्राम इसके नीचे से शुरू करूं या इसके ऊपर से? सोच के बोलो। ऊपर क्यों? प्रीमियम कम है। 510 वाले में फायदा हो रहा है जब 510 से बढ़ रहा है प्राइस, लेकिन जब कम हो रहा है तो कितने का नुकसान हो रहा है? 12 का। लेकिन 530 वाले में कितने का नुकसान हो रहा है? 6 का। तो मतलब यहां से इसके मिडवे से शुरू करनी पड़ेगी। 530 तक लेके गए, उसके बाद ऊपर लॉन्ग कॉल एट 530, ये भी बना दिया हमने। अब एक और रह गया विच इज 2 शॉर्ट कॉल्स एट 520। 520 से पहले प्राइस रहेगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। मैंने कॉल बेची है, ठीक है। कॉल एक्सरसाइज ही नहीं होगी अगर प्राइस 520 से कम है। मुझे कितने का फायदा होगा? प्रीमियम जितना फायदा होगा। कितना है प्रीमियम? 8। कितनी कॉल्स बेची हैं? तो 16 रुपए का फायदा होगा। तो अगर यहां तक 12 है तो इससे थोड़ा ऊपर से शुरू करेंगे 16। तो 520 तक तो 16 का प्रॉफिट, उसके बाद नुकसान। ठीक है, डबल होगा नुकसान। प्राइस 1 रुपए से घटेगा लेकिन मेरा 2 टाइम्स नुकसान होगा। तो बनेगा तो मेरा रिमेजी, बस थोड़ा स्टीप हो जाएगा। ओ, थोड़ा ज़्यादा स्टीप कर दिया। अगर लेट्स से 540, चल कोई टेबल बनाते हैं। नाउ प्राइस ऑफ ITC एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप कैन ईदर बी less than 510, in between 510 and 520, in between 520 and 530, or more than 530.
तो ये सारे सिनेरियोज लिख रही हूँ. ST can either be less than 510, 510, 520, 520, 530 and more than 530. ठीक है, ये सिनेरियोज हो सकते हैं. कुछ प्राइजेस अज्यूम कर लूँगी कि लेट्स से ST is 505, 508, 510, 515, 510, हाँ चल ठीक है, 515, 520, 530 एंड 540. ये सारे प्राइजेस मैंने अज्यूम कर लिए कि कुछ भी हो सकते हैं. कुछ 510 से कम है, कुछ इनके बीच है, कुछ इनके बीच है, कुछ इससे ज़्यादा. अपने पास लॉन्ग कॉल है एट 510, हमारे पास एक और लॉन्ग कॉल है एट 530 और 2 शॉर्ट कॉल्स है एट 520. ठीक है, ये सारी पोजीशंस है अपने पास. लेट्स स्टार्ट. पहले ये वाला देखेंगे कि इफ यू हैव राइट टू बाय ITC एट 510, विल यू एक्सरसाइज द कॉल इफ द प्राइस इज 505? हाँ जी, ब्लू शर्ट आप ही बताओगे. अब राइट टू बाय है 510 की, ठीक है, मार्केट में 505 चल रहा है. एक्सरसाइज करोगे? 510 पे खरीदोगे? नहीं, तो 0. आप बताओगे. अगर मार्केट में 508 चल रहा है तो थर्ड, 510 चल रहा है, यू हैव राइट टू बाय, इंडिफरेंट हो, 0, कोई प्रॉफिट नहीं है. 515 चल रहा है, कितना? 5 का. बोलो. ठीक, ये वाला कर लेते हैं हम. 530 अगेन सेम ब्लू शर्ट. 505, यू हैव राइट टू बाय एट 530, मार्केट में 505. ठीक है, अब हमें सबको पता है कि 530 तक ये लैप्स होता रहेगा. 530 तक लैप्स हो जाएगा. 540 पे 10 का प्रॉफिट. ओके, अभी अगेन 2 शॉर्ट कॉल्स है एट 520, मतलब किसी के पास राइट टू बाय एट 520 है. वो एक्सरसाइज करेगा अगर मार्केट में 510 चल रहा हो तो? किसी के पास राइट टू बाय एट 520 है, मार्केट में 510 चल रहा है, करेगा एक्सरसाइज? लैप्स 0. अगेन 508 पे भी 0, 510 पे भी 0, 515 पे भी 0, 520 पे भी 0 है ना? सही लिखा है ना मैंने? मैं ही कंफ्यूज हो गई. राइट टू बाय. अब 530 पे क्या होगा? करेगा. उसको कितने का प्रॉफिट है? मेरे को -10 का ही नुकसान है, ज़्यादा का तो नहीं है. सोच के बोलो. यू हैव शॉर्ट 2 कॉल्स, 2 बेचे हैं, तो 2 को 10 का प्रॉफिट हो रहा है और मेरे को 20 का नुकसान. -10 × 2. यहाँ पे बताओ भाई, 540 उसके पास राइट टू बाय एट 520 है, करेगा. उसको 20 का प्रॉफिट, मेरे को 20 का लॉस. और क्योंकि मैंने 2 कॉल शॉर्ट किया तो मेरे को कितने का लॉस? -40. यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट यहाँ पे? कुछ पूछना है? नहीं, उसके पास तुमने किसी को बोला कि ही हैज़ राइट टू बाय एट 520, मार्केट में 540 चल रहा है, तो ही विल बाय एट 520.
वो तो खरीदेगा 520 में, मतलब मेरे को 540 का खरीद के उसे 520 का बेचना पड़ेगा, क्योंकि मैंने उसको बोला कि वो चाहे तो मुझसे 520 में खरीद सकता है। ठीक है, तो उसको 20 का प्रॉफिट है लेकिन मेरे को 20 का नुकसान है, और क्योंकि ऐसी दो कॉस्ट बेची है तो मेरे को 40 का नुकसान। ठीक है, चले आप टोटल पे ऑफ निकालें, टीपी टोटल पे ऑफ, तो 0 0 0 0, 10 0 0, 20 0 minus 20, 20 plus 0 minus 20, 0, 30 plus 10, 40 minus 40, again टोटल पे ऑफ से चलेंगे अब नेट पे ऑफ पे, कि ये पोजीशंस लेने के लिए पैसा कितना लगाया था, -2, तो -2 -2 -2 देन 5, -2 कितना हो गया, 10 -2 8, 0 -2 0 -2, एक प्राइस पॉइंट और इंट्रोड्यूस कर रही हूँ 525 का, 525 पे यहाँ पे 15 का प्रॉफिट, 0 0, 15 15 माइनस, एक सेकेंड कुछ गलती की क्या, ओह सॉरी, हाँ जी बताओ 525 पे बताओ, इफ लेट्स से आईटीसी का प्राइस 525 चल रहा है, यू हैव द राइट टू बाय एट 510, यू विल एक्सरसाइज, प्रॉफिट कितना 15, यू ऑल्सो हैव द राइट टू बाय एट 530, विल यू एक्सरसाइज, लेप्स हो गया, ठीक है 5, somebody has the right to buy at 520, मार्केट में क्या चल रहा है 525, विल ही एक्सरसाइज, उसको कितने का प्रॉफिट 5 का, मेरे को 5 का नुकसान, और मैंने ऐसे कितनी कॉल्स बेची है 2, तो मेरे को कितने का नुकसान -10, सो 15 minus 10 5, 5 minus 2 3, मतलब जब तक प्राइस 510 से कम है तो मेरे को 2 रुपए का नुकसान है, जब प्राइस 510 से बढ़ने लगता है तो मेरा प्रॉफिट बढ़ने लग रहा है 3 8, जब प्राइस K2 को सरपास कर रहा है तो प्रॉफिट गिरने लग रहा है, 3 से 8 हुआ, 8 से फिर 3 हो गया, जैसे ही ये 530 वाले पॉइंट को सरपास कर देगा तो फिर से नुकसान -2 का, मतलब यहां पे ये कैसे दिखेगा, बता सकते हो कैसा दिखेगा, यहाँ पे 12 और 6 18 माइनस 16 जो भी है -2 का लॉस है, कब तक, जब तक ये 510 है, जैसे ही 510 से बढ़ा 515 हुआ तो 3 रुपए का प्रॉफिट, 520 हुआ 520 पे 8 रुपए का प्रॉफिट, 525 पे फिर से 3 रुपए का प्रॉफिट, करेक्ट है, और 530 के बाद बटरफ्लाई दिखी, दिस इज द बटरफ्लाई स्प्रेड, ठीक है, कि जब तक मार्केट 510 और 30 के बीच में है तो मुझे फायदा है, जब तक मार्केट न्यूट्रल है, रेंज बाउंड है, ज़्यादा वेरिएशंस नहीं आ रही, मूवमेंट नहीं आ रही, तब तक मुझे फायदा है, अगर मूवमेंट आ गई तो मुझे -2 का नुकसान, दिस इज बटरफ्लाई स्प्रेड स्ट्रैटेजी, ठीक है। टाइम क्या हो रहा है 1:10, तो जैसे बटरफ्लाई कॉल स्प्रेड बनाया वैसे ही बटरफ्लाई पुट स्प्रेड बनाओगे तो भी ऐसा ही बटरफ्लाई दिखेगा,
एक क्वेश्चन दूँ, खुद से बनाओगे बटरफ्लाई स्प्रेड? ठीक है, लेट मी राइट द क्वेश्चन हियर. ठीक है जी, कोई एक अंडरलाइंग एसेट है, उसका अभी प्राइस 80 चल रहा है, S0 80 है, स्ट्राइक प्राइस 100, 110, 120 है, प्रीमियम्स कॉल के भी गिवन है और पुट के भी गिवन है, एंड यू हैव टू क्रिएट अ बटरफ्लाई कॉल स्प्रेड. You need to tell what will be the maximum profit, what will be the maximum loss, बटरफ्लाई कॉल स्प्रेड बनाओगे या पुट स्प्रेड बनाओगे? पुट से करके देखोगे? पुट स्प्रेड बनाते हैं. चलो ट्राई करो एंड देन वी सी. मैं आ रही हूँ 2 मिनट में.
आप लोग करो, यहाँ मत देखो, खुद करो। ओहो, ये देखना था। तो ये 90 से होगा 120 माइनस 30, 90 से ही होगा। क्या हो गया ये?
आप लोगों ने बनाया है क्या? बन रहा है? करो। कुछ तो है, कुछ तो इशू है। बताओ भाई, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी आई थी? -4। ओके, मतलब 10 और 30 दिया, 40 दिया और 36 मिला, सो -4। कितना आ रहा है मैक्सिमम लॉस? कितना हो गया मतलब? -4 कि 4 रुपये लगाए हैं, 4 के 0 ही हो सकते हैं ना, उससे कम तो नहीं हो सकता। सो मैक्सिमम लॉस तो -4 है। बनी टेबल? बन गई? मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है? 1 ही है। तुम लोग का नहीं किया, ग्राफ नहीं बना, ये बन गया टेबल। टेबल से पता लग जाएगा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आ रहा है। क्या नंबर्स लिए हैं? ज्यूम क्या क्या नंबर्स पे किया है? 120 पे नहीं किया? अच्छा, 110 पे किया चेक? नहीं किया। बटरफ्लाई स्प्रेड ऐसा बनता है, ठीक है, जब ये पीक कर रहा होता है ना, वो K2 पे होता है, मतलब इसका मैक्सिमम प्रॉफिट तब होगा जब ये एग्जैक्टली K2 पे होगा, आईटीसी का प्राइस या अंडरलाइंग एसेट का प्राइस। तो 110 पे तो तुम्हें चेक करना ही पड़ेगा, वहाँ पे आएगा तुम्हारा प्रॉफिट, अदरवाइज नहीं आ रहा होगा, सब माइनस में आ रहा होगा, है ना। तो कुछ नंबर्स एसटीज एज्यूम करने हैं, मैंने किए 80, 90, 100, 105, 110। तो जब 100 और 120 का आए ना ब्रैकेट, 100, 110, 120, उसके बीच के नंबर्स भी कर लेना बस,
वो तो करने ही है तीनों, K1 K2 K3 तो करने ही हैं, एक उनके बीच का कर लिया। तो ये ठीक बनाया मैंने। So you have right to sell at 100. मार्केट में इट इज बीइंग सोल्ड फॉर 80, यू विल एक्सरसाइज 20 का प्रॉफिट, ऐसे ही 10 का प्रॉफिट, 100 होते ही जीरोज, 120 तक प्रॉफिट है। अगर मार्केट में 80 का बिक रहा है एंड यू कैन सेल इट फॉर 120, 40 का प्रॉफिट एंड सो ऑन सो फोर्थ। जैसे ही 120 हो गया जीरो लेप्स। 2 short puts at 110, somebody has the right to sell at 110, मार्केट में 80 चल रहा है, उसको कितने का प्रॉफिट? 30 रुपए का। मेरे को कितने का नुकसान? 30 का। मैंने 2 पुट्स बेचे थे तो मेरे को टोटल कितने का नुकसान? -60 का। कर पा रहे हो? सो सिमिलरली यहाँ पे बताओ भाई क्या आएगा? राइट टू सेल किसी के पास 110 का है, मार्केट में चल रहा है 90, उसको एक्सरसाइज करेगा नहीं करेगा? राइट टू सेल 110 का है, मार्केट में 90 चल रहा है, वो 110 में बेचेगा कि नहीं बेचेगा? कहाँ सो रहे हो तुम आज बताओ मुझे। राइट टू सेल किस, राइट टू सेल, ठीक है, वो चाहे तो 110 का बेच सकता है, मार्केट में 90 चल रहा है तो बेचेगा ना 110 का। सो एक्सरसाइज होगा, प्रॉफिट कितना होगा? 20। और मैंने ऐसे कितने, तो उसका 20 का प्रॉफिट, मेरा 20 का लॉस, और मैंने 2 पुट्स ऐसे बेचे तो -40। ऐसे फिल कर देंगे, पॉपुलेट कर लेंगे इसको। टोटल पे ऑफ 20 + 40, 60 - 60 0, 30 + 10 -40 अगेन 0, 0, 0 + 15 - 10 5, 10 5 0 0 and 0। नेट पे ऑफ 0 - 4 -4 -4, 5 - 4 10 - 4 5 - 4 ओ -4 -4 -4। Maximum profit which will happen at K2 is equal to 6. This is the answer. Okay. So always remember कि जो पीक हो रहा है ना वो K2 पे ही हो रहा है, तो K2 पे तो चेक करना ही है कितना पीक कितने पे पीक हो रहा है। सिर्फ हमें अगर, हाँ नहीं थी ज़रूरत, यू आर राइट, बट जब वो कह रहे हैं ना क्रिएट अ बटरफ्लाई स्प्रेड, तो करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और वो ये भी बनाना पड़ेगा, भले ये सब मत बनाओ, बट ये डायग्राम बनाओ कि दिस इज -4 एंड दिस इज 6, ये ज़रूर दिखाना पड़ेगा, ठीक है। एंड दिस इज 110। और सबसे पहले तो स्ट्रैटेजी बनाई, इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिखाया, टेबल दिखाया, डायग्राम दिखाया, सॉल्व। चलो आगे कर लो, लिख लो जो लिख रहे हो एंड देन वी मूव अहेड।
Okay, so now we move to combination strategies. In combination strategies, we take position in both calls and puts. Till now we have been either selling and buying calls or selling and buying puts, right? जैसे बटरफ्लाई में भी पुट ही खरीदी पुट ही बेची, वो स्प्रेड स्ट्रैटेजी थी. अब कॉम्बिनेशन में हम कॉल में भी पोजीशन ले रहे हैं और पुट में भी पोजीशन ले रहे हैं कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी में. सो फर्स्ट स्ट्रैटेजी इज स्ट्रैडल. In this strategy, long a call and a put, long a call and a put of the same underlying asset, comma same strike price, and same time to maturity. क्या हो रहा है स्ट्रैटेजी में? क्या समझ ही नहीं आया. क्या कर रहे हो, क्या खरीद रहे हो? चल कुछ भी बोल रहा. कॉल भी खरीद रहे, पुट भी खरीद रहे, सेम कॉन्ट्रैक्ट का. मतलब एक ही कॉन्ट्रैक्ट उठाएंगे, मतलब एसेट भी सेम हो, टाइम टू मैच्योरिटी भी सेम हो और स्ट्राइक प्राइस भी सेम हो. जैसे इस केस में आईटीसी का 26 नवंबर वाला 510 वाली कॉल भी खरीद ली और पुट भी खरीद ली, या 520 वाली कॉल भी खरीद ली और पुट भी खरीद ली. सो वी आर बाइंग द कॉल एंड पुट ऑफ द सेम कॉन्ट्रैक्ट, सेम एसेट, same time to maturity and same strike price. Okay, when do we use straddle? We use straddle when we know that there is going to be a huge directional movement. भाई किसी ना किसी डायरेक्शन में तो मेजर मूवमेंट आने वाला है, या तो बढ़ने वाली है बहुत मार्केट या गिरने वाली है. भाई इलेक्शन का डे है, जैसे जैसे काउंटिंग प्रोसीड होगी वैसे वैसे सेंटिमेंट चेंज होंगे, मार्केट में जंप आने लगेगा. जैसे पहले क्या हुआ, बीजेपी के नंबर्स गिरने लग गए थे, एकदम से गिरने लग गई मार्केट. सो कोई ऐसे इवेंट्स होते हैं व्हेन यू एक्सपेक्ट द मार्केट टू शो मूवमेंट. यू डू नॉट नो इन विच डायरेक्शन विल इट मूव, यू नॉट सर्टेनली नो, यू डोंट नो इट सर्टेनली, बट यू नो फॉर श्योर कि भाई मेजर 10-20% का मूवमेंट आने वाला है. ठीक है, दैट इज व्हेन वी यूज स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी. अब फायदा कैसे होगा देखेंगे. तो लेट्स से मैं ये वाला 510 वाली कॉल और पुट बाय कर रही हूँ. सो लॉन्ग कॉल एट 510 एंड लॉन्ग पुट एट 510 अगेन. आईटीसी की ही 26 नवंबर वाली. इनिशियल इन्वेस्टमेंट बताओ. बताओ इनिशियल इन्वेस्टमेंट. दोनों बाय किया है, कॉल भी बाय किया है, पुट भी बाय किया है. तो पैसा जाएगा, कितना जाएगा, 12 इधर से 6 इधर से, तो -12 -6 -80. ठीक है, दिस इज द इनिशियल इन्वेस्टमेंट. एंड इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज योर मैक्सिमम. इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज योर मैक्सिमम लॉस. भाई जितना लगाया वो जीरो ही हो सकता है ना मैक्सिमम. 510 पे ही लॉन्ग कॉल किया है तो उसका डायग्राम बना लेते हैं. लॉन्ग कॉल का डायग्राम कैसे दिखता है, जब प्राइस बढ़ता है तो प्रॉफिट, घटता है तो नुकसान. कितना, प्रीमियम जितना. ठीक है, तो प्रीमियम है 12. तो ऐसा कुछ दिखेगा हमारा लॉन्ग कॉल एट 510. और शॉर्ट कॉल कैसा दिखेगा, सॉरी लॉन्ग पुट कैसा दिखेगा. कॉल भी बाय किया, पुट भी बाय किया है. पुट पे फायदा तब होता है जब प्राइस कम होते हैं, ज़्यादा कम होते हैं. ठीक है, तो 510 से कम होगा तो फायदा है,
नहीं तो उसके बाद कितने का नुकसान है, 6 का। ऐसे आपका आ गया लॉन्ग पुट एट 510। ठीक है, ये पे ऑफ डायग्राम्स दोनों के रिस्पेक्टिव। जब आप पोजीशंस वाइंड अप करोगे तो प्राइस आईटीसी का इधर भी हो सकता है या फिर इधर भी हो सकता है। ST कैन ईदर बी मोर देन 510 और लेस देन इक्वल टू वट एवर 510। ठीक है, यही दो पॉसिबिलिटीज है, दो एक ही ब्रेक पॉइंट है ना हमारा। तो अज्यूम कर लेते हैं, लेट्स से यहाँ से शुरू करते हो। सो ST कैन ईदर बी लेस देन 510, ST कैन ईदर बी मोर देन 510। 505 पे देखते हैं, 510 पे देखते हैं और 515 पे देखते हैं। आपके पास लॉन्ग कॉल है 510 वाली और लॉन्ग पुट है 510 वाली। बताओ भाई, पॉपुलेट करो इसको, क्या लिखो यहाँ पे? फाइव का प्रॉफिट। आपके पास राइट टू बाय एट 510 है, मार्केट में 505 चल रहा है, सही बोल रहे हो? राइट टू बाय एट 510 है, मार्केट में 505 चल रहा है, खरीदोगे 510 पे? एक्सरसाइज नहीं होगी। ठीक है, अब बताओ 510 पे भी इंडिफरेंट हो, 515 पे अब 5। ठीक है, यहाँ बताओ क्या लिखूं? यू हैव राइट टू सेल एट 510, मार्केट में क्या चल रहा है? यू विल सेल एट 510 एंड प्रॉफिट विल बी। इसके बाद ठीक है, अगर 510 चल रहा है इंडिफरेंट हो, 515 चल रहा है तो 510 पे नहीं बेचोगे। ठीक, ये हो गया। अब टोटल पे ऑफ निकालते हैं। टोटल पे ऑफ विल बी 505। नेट पे ऑफ यही हुआ ना, 0 + 5 5 0 एंड 5 + 0 5। नेट पे ऑफ, ओए तो बड़ा ही बकवास, ये क्या हुआ? चलो ठीक है, एक सही किया हमने, बस एक मैं पॉइंट्स और बढ़ा रही हूँ। इसको मैं 450 और 550 पे भी चेक करूँगी, ठीक है? नहीं तो आपको प्रॉफिट दिखेगा ही नहीं, क्योंकि हम बहुत ही कम पीछे गए हैं। स्ट्रैडल प्रॉफिटेबल तब होती है जब मेजर मूवमेंट आती है। लॉन्ग कॉल है 510 का, लॉन्ग पुट है 510 का। टोटल पे ऑफ बताओ, पॉपुलेट करो। अगर मार्केट में 450 चल रहा है, एक्सरसाइज करोगे? नहीं करोगे, यू वुड नॉट बाय एट 510। इसकी बात बताओ, करेंगे। फायदा कितने का होगा? 510 माइनस 450, यू कैन सेल इट फॉर 510, मार्केट में 450 चल रहा है, सो 60। ठीक है, 550। यू हैव राइट टू बाय एट 510, मार्केट में 550 चल रहा है, करोगे? कितने का प्रॉफिट? यहां पे क्या लिखूं? नहीं करोगे, 0। 0 + 60 यहाँ आ गया, टोटल पे ऑफ 60 यहाँ आ गया 40। नेट पे ऑफ 60 - 18 42, 5 - 18 -13, 0 - 18 40 - 18 22। So what is happening? जब प्राइस कम है तो प्रॉफिट है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है तो प्रॉफिट कम हुआ और कम हो गया। जैसे ही प्राइस 510 को क्रॉस करता है फिर बढ़ने लगता है, तो अब प्रॉफिट लॉस कम हो गया और प्रॉफिट बढ़ने लगा। मतलब व्हाट इज हैपनिंग इज 510 के बहुत पीछे जाओगे तो भी प्रॉफिट है, 510 के बहुत आगे जाओगे तो भी प्रॉफिट है। 510 पे आपको नुकसान है कितने का? 18 का।
ठीक है, ब्रेक इवन कहाँ कर रहे हो, कोई बता सकता है कि किस पॉइंट पे आपको 0 प्रॉफिट 0 लॉस है? 18 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, नहीं, कोई बता सकता है ब्रेक इवन कहाँ है? देखो, इधर ब्रेक इवन आएगा कॉल से, उधर ब्रेक इवन आएगा पुट से, दोनों ही 510 की हैं। कॉल के लिए प्रीमियम कितना दिया है? 12। तो यहां पे ब्रेक इवन आ जाएगा, रुक यार करके देखते हैं। ये क्या है हमारा, दिस इज 12 एंड दिस इज 6। यहाँ पे प्रॉफिट है, 12 का नुकसान है, ये प्रॉफिट 12 से कम हो जाएगा। जब तक ये नीचे आ रहा है और ये कांस्टेंट है तब तक नेट पे ऑफ लाइन नीचे आती रहेगी। यहाँ पे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट लॉस हो रहा है 510 पे, कितने का? 18 का। फिर 510 के बाद आप देखो ये लाइन बढ़ रही है, ये कांस्टेंट है, तो ये बढ़ने लगेगा। सो स्ट्रैडल लुक्स लाइक दिस, कि दोनों साइड अगर प्राइस बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है तो प्रॉफिट है, लेकिन एक रेंज के अंदर है तो नुकसान है। जिस पे पोजीशन ली अगर उस वहीं बैठा है तो सबसे ज़्यादा नुकसान है 18 का। अब ये निकालते हैं कि भाई ब्रेक इवन हो कहाँ रहा है। $510 माइनस 18 करें तो कितना आता है? 492। 492 पे चेक करते हैं। $492 अगर मार्केट में ITC 492 चल रहा है, you have right to buy at 510, you would not exercise. You have right to sell at 510, you will exercise. 510 minus 492, 18 का प्रॉफिट, 18 का प्रॉफिट, नेट पे ऑफ क्या हो गया? 0। तो पहला ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ का आ गया 492। दूसरा ब्रेक इवन पॉइंट 510 में 18 प्लस कर देते हैं, कितना आ गया? 528। करके देखें, 528 करके देखते हैं। यू हैव राइट टू बाय एट 510, मार्केट में 528 है, 18 का प्रॉफिट। यू हैव राइट टू सेल एट 510, मार्केट में 528 है, एक्सरसाइज नहीं करोगे, 0। 18 प्लस 0 18, 18 माइनस 18 0। सो ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ आ रहा है? ब्रेक इवन पॉइंट K माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड K प्लस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, कि जब तक मार्केट का प्राइस 492 और 528 के बीच में है तो तुम्हें नुकसान हो रहा है, लेकिन जैसे ही प्राइस या तो 492 से पीछे चला जाए या 528 से आगे चला जाए, आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। दिस इज स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी। डिड वी अंडरस्टैंड? क्वेश्चन दे रही हूं, अब आपने स्ट्रैडल बनाना है लेकिन पुट से, ठीक है? टाइम है ना अपने पास? क्या टाइम हो रहा है? 1:48, 10 मिनट्स ही हैं, ठीक है? स्ट्रैडल ही कंप्लीट करते हैं। लेट्स नॉट स्टार्ट विद अ न्यू स्ट्रैटेजी। मेजर जो इम्पॉर्टेंट है वो हो चुकी है।
ये सब इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैंगल नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी और स्ट्रैटेजीज खत्म हो जाएंगी, ठीक है। और एज आई सेड, यूट्यूब पे जो स्ट्रीम हुई हैं एमबीए की क्लासेस, अगर आपको डेप्थ में और समझना है स्ट्रैटेजीज को तो वो भी रेफर कर सकते हो। S0 100, स्ट्राइक प्राइस के 110 कॉल। अच्छा नहीं, स्ट्रैडल में तो कॉल और पुट दोनों ही होता है, पुट क्या बनाओगे? ये वाला, इससे आपको 110 वाले कॉन्ट्रैक्ट से स्ट्रैडल क्रिएट करना है। क्रिएट स्ट्रैडल फॉर स्ट्राइक प्राइस 110। आपको बताना है मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमम प्रॉफिट तो कुछ नहीं आएगा, ब्रेक इवन पॉइंट्स एंड मैक्सिमम लॉस। क्रिएट स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी, depict the maximum loss and break even points. अच्छा, ये बुक दिखाना। आ गया?
93 और 127 ब्रेक इवन है, और मैक्सिमम लॉस -17 -7। यू श्योर? नहीं नहीं, तुम लेट अदर्स डू, करो, तुम खुद का करो, तुम भी करो। हो गया? क्या आया? -7। -7 कैसे आ रहा है तुम्हारा मैक्सिमम लॉस? तुम्हारा कितना आ रहा है? बनाया? क्या बना? चल रहा है, चलाओ फिर। हो गया सर, हो गया, बंद बंद कर।